ज़िंदगी में ना कभी कभार दिन भी आ जाते हैं, जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी दिल बहुत खाली सा लगता है। घर हैं, बच्चे हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। कुछ करने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है जैसे खुद से ही दूर हो गए हैं। लेकिन ये मुझे याद आता है कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी असली ताकत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए, थोड़ा सा मुस्कुराया जाए और फिर से अपनी दुनिया को उसी प्यार से जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल दिन के बाद अच्छा दिन ज़रूर आता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और वैसे तो मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपसे, लेकिन ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये है जुमा का दिन। और मुस्कान हमें बुलाई थी, बोल रही थी कि अभी आओ, क्योंकि उनकी घर से उनका ईद का कपड़ा आया था, तो वो मुझे दिखा भी रहे थे। वैसे दोनों कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे। रूम से आने के बाद किचन में आ गई और इंडक्शन को ऑन किया, दूध रख दिया चाय बनने के लिए। फिर मैं बाहर आई अजराक को देखने के लिए, और रूम में अजराक माशाल्लाह बहुत अच्छे से खेल रहा था। इधर मैं वापस किचन की तरफ ही जा रही थी कि तंजीला ने आवाज़ दी। मैं बाहर गई तो देखा इज़ा रेडी हो गई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और हेयर बैंड भी लगा रही थी, लेकिन बार बार गिरने की वजह से वह थोड़ी परेशान हो रही थी। और उसके वह ब्रेसलेट भी नीचे गिर गया था और मुस्कान उठा भी रही थी। इसी दौरान अजराक भी आ गया और यह सब देखकर उसे हंसी आ रही थी। पता नहीं क्या सोच रहा था, उसको फ़नी लग रहा था। इतने में खाला ने मुझे आवाज़ दी, किचन में जलने की स्मेल आ रही है। ये सुनते ही मैं भागती हुई किचन में गई और जाकर देखा तो हाय अल्लाह, सारा दूध उबल कर बाहर आ चुका था। चूल्हे पर भी और नीचे भी पूरा मैश हो गया था। ये देखकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या बताऊँ, कि क्योंकि काम और बढ़ जाता है और सारी मेहनत अलग ही। फिर खुद को समझाया चलो कोई बात नहीं, ये भी घर की रोज़ की कहानी है। और अब फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरे दिन की क्लिप है, और चाची जा रही थी अपने सिस्टर के यहाँ और उन लोग चले भी गए थे। और खाला सैतूत तोड़ने लगी। सच बताऊँ, सैतूत इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मीठे मीठे और बिल्कुल रस से भरे हुए थे। बाहर से देखने में लग रहा था कि पेड़ में ज़्यादा सैतूत तो नहीं है, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा सैतूत थे। तो कई तो पूरी तरह से पक चुके थे, कुछ काले काले और कुछ लाल लाल दिख रहे थे। और नीचे ज़मीन पर भी इतने गिरे हुए थे कि पूरा एरिया ही काला लग रहा था। थोड़ी देर में भी वहाँ पर रुमान भाईजान भी आ गए थे और एक एक सैतूत तोड़कर खाने लगे। फिर खाला ने मुझे आवाज़ दी, इधर आओ, यहाँ बहुत सारे हैं। और मैं वहाँ गई तो सच में बहुत ज़्यादा सैतूत हैं, जो आप लोग देख ही रहे होंगे। कुछ पके हुए, कुछ हल्के लाल। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस दिल खुश हो गया। और मैं भी वहीं एक एक सैतूत को जो काले काले दिख रहे थे उसको तोड़कर खाने लगी। और रसीले तो बहुत ज़्यादा थे। और रुमान भाईजान वहाँ से चले गए थे और हम खाला एक एक तोड़ कर खाने लगे थे। और फिर मुझे याद 10 से 15 मिनट बीत गया, हमें याद आया कि घर भी जाना है। और फिर खाला जाने लगी तो हम पीछे पीछे भी निकल आए और आ गए चाची के घर। चाची गया अपना। तो फ्रेंड्स, और फिर मैं आ गई चाची के गार्डन में, जो उन्होंने बहुत से प्यारे प्यारे पौधे लगाए हैं। ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है और इसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत गुलाब खिले हुए हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दूसरा पौधा अरवी का है और ये भी लगाई हैं। ये तो हर गमले में लगा दी हैं, जो पत्ते बड़े बड़े दिख रहे हैं, जो देखने में हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा है। दिल को सुकून लग रहा था। थोड़ी ही देर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। घर आते ही किचन का काम शुरू हो गया। यहाँ घी गर्म हो रहा था और मैं अपने काम में लग गई। फिर जो तरबूज के छिलके थे उन्हें लेकर मैं बाहर बकरी को देने चली गई। वहाँ जाकर देखा सारी बकरियाँ मुझे ही देख रही थी, जैसे बोल रही हूँ मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो मैंने एक ही बर्तन में डालकर उन्हें दे दिया और फिर वापस घर आ गई। अब शाम हो चुकी थी और रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। आज बनने जा रही थी भिंडी की सब्ज़ी और साथ में गरम गरम रोटी। और इधर तंजीला अपना हाई प्रोटीन चिकन बना रही थी, जो आज़म खाने वाले थे। फिर मैंने देखा कि ये फ्रेंड्स, फिर मैंने देखा कि ये जो चीनी थी पता नहीं कैसे गीली हो गई थी। तो मैंने उसे एक बर्तन में डालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। अब वो सूख भी गई थी, तो
लेकिन थोड़े से सख्त हो गए थे, उसे तोड़ने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा बाद में आराम से तोड़ कर रखूँगी। और फ्रेंड्स, तंजीला बना रही हैं चीला, जो हाई प्रोटीन चिकन बनाई थी उसी के साथ खाने के लिए। और ये देखिए एक रेडी भी हो गया और ऐसा इसको तोड़कर खाने लगा। तो फ्रेंड, अज़राक तैयार होकर बैठा हुआ है और हम बाहर निकल रहे हैं, दुजाना का वेट भी कर रहे हैं और हम लोग छिप कर बाहर आ गए हैं क्योंकि इदराक बोल रहा था मम्मी मैं भी चलूँगा, तो मैं लेकिन उसको लेकर जा नहीं सकती थी क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। और तो हम लोग बाहर आकर खड़े हैं और इधर दुजाना का वेट कर रहे हैं। दुजाना आते ही होंगे, ये देखिए आ भी गए हैं। अब हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अज़राक के स्कूल में और यहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि कोई आ रहा था, कोई जा रहा था रिपोर्ट कार्ड लेने। तो हम लोग भी पहुंच गए रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए क्योंकि अज़राक का क्लासरूम जो था वो बेसमेंट में था, तो हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे सारे बच्चे अपना खेल रहे थे और कूद भी रहे थे। और अज़राक भी बोला मम्मी मम्मी मुझे भी कूदना है, तो मैं बोली जाओ बेटा तुम भी कूद लो, क्योंकि ये जो साथ में कूद रहा ना ये भी अज़राक का ही फ्रेंड है, क्योंकि अज़राक को बुला रहा था अज़राक इधर आओ इधर आओ, तो मैं बोली जाओ तुम भी साथ कूद लो। और फिर उसके बाद मैम एक एक करके पेरेंट्स को अंदर बुलाने लगी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। इधर देखो आपके फ्रेंड हैं। तो बात करती रहती है। इज़राक की रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद मुझे दारायन और इज़ार का रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, तो मैं उनका क्लासरूम ऊपर है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और सीढ़ियों से चढ़ते हुए मेरा पैर भी दर्द करने लगा है क्योंकि मैं हील पहनी थी और हील पहनकर ऊपर चल रही थी, तो मेरे एड़ी में दर्द होने लगा है। और दोनों बच्चों का क्लासरूम नहीं मिला है क्योंकि दोनों का सेम ही क्लास है, एक ही में दोनों लोग रहते हैं। और चलिए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या आया है। तो फाइनली इन लोग का रिपोर्ट कार्ड दोनों का अच्छा है, एक 93.9 है और एक का है 78.5 है। वैसे तो दोनों का बहुत अच्छा है। चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं कहीं गिर न जाऊँ, और हील्स अगर मैं पहनी रहती हूँ तो मुझे गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं एक बार गिर गई थी इसलिए मैं डरती हूँ। और मैं धीरे धीरे ही सीढ़ी से नीचे आ रही थी और दोनों अज़राक और दुजाना पहले से आकर यहीं खड़े हुए थे। अज़राक बोल रहा था मुझे झूला झूलना है, लेकिन तेज़ गर्मी की वजह से सारा झूला गर्म था, तो मैं बोली बेटा नहीं झूला नहीं झूल सकती क्योंकि सब गर्म हैं। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं, धूप बहुत ज़्यादा थी और इन्हीं के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।